तो झुग्गी में रहता है जजो कॉलोनी में। आम आदमी ही नहीं है क्या, थोड़ा गरीब है, बस यही है। मैंने 15-20 लाख रुपए मैं पार्टी के फंड भी देने के लिए बोल दिया। उस टाइम उठते कहते यार तू क्या बीजेपी को जितवाएगा क्या, आम आदमी को हरवाएगा, नहीं तो टैंकर ले ले द्वारका में लगा दूंगा। और नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेक न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका वार्ड ए सेक्टर 3 में। हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। द्वारका ए वार्ड से आम आदमी पार्टी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, आम आदमी पार्टी के लिए लगातार प्रचार करते रहे, आम आदमी पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे दशकों तक। लेकिन बावजूद इसके इस बार जो टिकट है उससे उनको वंचित रखा गया, लिहाजा निर्दलीय के तौर पर वो लोग मैदान में हैं कन्हैया, और गुब्बारा उनका चुनाव चिन्ह है। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी सर। कन्हैया जी, पार्टी में थे, पार्टी की सेवा की आपने दशकों तक, निर्दलीय मैदान में उतरे, क्या वजह है? सर हम तो शुरू से आम आदमी पार्टी को शुरू से सपोर्ट करें हैं। यहाँ गुलाब सिंह एमएलए आए, हमारे घर पे आए। आप पहले कांग्रेस में काम करते थे, फिर आंदोलन से हमने जुड़े, मतलब गुलाब सिंह ने आया और झंडा ले, मतलब जंतर मंतर के अंदर सारे लड़के आए, मतलब उसके बाद आम आदमी का झंडा यहाँ उठाने वाला कोई भी नहीं था। हम शुरू से झंडा आम आदमी को उठाएँ, और घर मेरे साथ तो कोई भी नहीं आते थे। गली गली में 4-5 बच्चे को लेके, एक माइक लेके गली गली में हम घूमते थे, ऑफिस खोल के बैठते थे। लोग सोचते थे ये लोग इसको वोट कौन देगा, इसको केजरीवाल को। फिर भी हमने शुरू से मदद करा, और केजरीवाल जी जीत गए और गुलाब सिंह जी 2 बार जीत गए। और उसके बाद एमसीडी की चुनाव आया पिछले 5 साल पहले, फिर 2017 में। हाँ जी। फिर हमने टिकट मांगा और कह रहे थे ये लेडी सीट, हम टिकट मतलब भाई वो माधुरी मैडम को हम देंगे, ये लेडी सीट। हम ठीक है सर करके फिर माधुरी मैडम को हमने सपोर्ट करा दी। हमने द्वारका में अपार्टमेंट चढ़ के, वो हर जगह में पर्ची बांट के मैडम को सपोर्ट करा। मैडम भी कम वोट में आ रहे थे। फिर उसके बाद गुलाब सिंह जी के हमने बोला था, कह रहे थे अगली बार देंगे, तो तैयार हो जा, थोड़ा पकड़ बना द्वारका में, और तू कॉलोनी में रहता, जो कॉलोनी में कन्हैया, थोड़ा द्वारका में पकड़ बना ला, अगली बार दे देंगे। अच्छा, एमएलए ने आपको ये आशा विश्वास दिया था 2017 में? हमने बोला सर ऐसे ठीक है सर करके हमने सारे मैडम को, माधुरी मैडम को सपोर्ट करा। उसके बाद अगली 5 साल आया, फिर हम गए थे उनके अपार्टमेंट गए थे, कारगिल अपार्टमेंट में। फिर हमने बोला जेंट सीट हो गया था, फिर हमने बोला था सर ऐसे अभी तो जेंट सीट हो गया सर, अभी हमें सभी तो मदद कर दो सर, टिकट हमें भी दे दो। फिर कह रहे थे उठाते ये कह रहे थे भाई कन्हैया शालिनी मैडम को मदद करो, मैडम के पीछे लगो, मतलब मैडम को जितवाओ, उसको मेयर बनाना है। फिर मैंने बोला सर हम तो इतने साल से हम चुनाव मतलब मदद कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे उठाते ऐसे, मतलब मैडम को सपोर्ट करो। मैंने ये भी बोल दिया सर मैं झुग्गी में तो रहते हैं हम लोग, फिर भी किसी चीज़ में हमें कमी नहीं है। मैंने 15-20 लाख रुपए मैं पार्टी के फंड भी देने के लिए बोल दिया। इतनी झंडा उठाने के बाद कोई झंडा उठाने वाला भी नहीं था, पैसे का भी मैंने उनको बोला। फिर भी वो मैडम की उनकी पता नहीं क्या 2 साल पहले आई, उनको टिकट उनकी कंफर्म कर दिया। फिर मैंने बोला सर मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ करके बोला। उस टाइम उठते कहते यार तू क्या बीजेपी को जितवाएगा क्या, आम आदमी को हरवाएगा। भाई साहब ये क्या बात, आम आदमी मैं लड़ रहा हूँ, मैं इतनी साल से मैं मदद करा, आपने टिकट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। फिर कह रहे यार ऐसे मत कर, नाली की ठेका दे दूंगा तुझे, नहीं तो टैंकर ले ले द्वारका में लगा दूंगा, और ये ट्रैक्टर ले ले लगा दूंगा, मतलब तुझे प्रलोभन दिया कि आपकी कुछ कमाई हो जाएगी, कमाई की रोजगार करवा दूंगा। फिर कह रहे थे यार पैसे पूरे मैं ही लगा रहा हूँ, शालिनी मैडम को पैसे ही दूंगा, मतलब कुछ करवा दूंगा। मैंने उठाते एमएलए ने बोला कि पैसे मैं ही लगाऊंगा उनके इलेक्शन में, शालिनी जी के। हाँ जी। फिर मैंने बोला सर इतने साल हो गया, आपने दो बार चुनाव जीते हैं, आपके लिए मैंने इतनी झंडा उठा के चला, हर चीज़ मेहनत करा, मैंने कभी 1 रुपये लिया क्या आपसे बताओ भाई साहब? नहीं कन्हैया तेरी तो इज्जत है यार, तू तो बहुत मेहनत करा, वो ही है। मैंने भाई साहब के इलेक्शन में हर अपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक चढ़ उनको पता जी गुलाब सिंह भाई साहब को, मतलब मैंने इतना मेहनत करा, मतलब। अच्छा, ये बात नहीं हुई, आपने ये नहीं कहा कि साहब अब तो ये जनरल वार्ड है, तो जनरल वार्ड से लेडीज़ क्यों लड़ेगी? क्योंकि पहले जब रिजर्व हुआ करता था लेडीज़ लड़ी, आप पीछे हट गए। अब जब जनरल है तो अब तो जनरल को ही टिकट मिलना चाहिए। बाकी पार्टियों ने भी जनरल लोगों को टिकट दिया, किसी ने लेडीज़ को तो उतारा नहीं है आम आदमी पार्टी के सिवा। मैंने बोला था सर उनको, ये मतलब ऐसे जनरल वार्ड, मतलब हमने तो पिछले 5 साल पहले वो मुझे वादा कर रहे थे कन्हैया तो द्वारका में थोड़ा पकड़ बना ले, तेरी यहाँ तो सेक्टर 3 से तो तुझे बहुत पकड़ है, तो द्वारका में पकड़ बना ले, मैं सीट दूंगा करके, जो पिछली चुनाव में। पर इस बार हमने ये बोला था मैडम को आप मतलब मैडम को आप कह रहे सपोर्ट करो, हम भी तो आदमी है, मतलब इतने साल के बाद जेंट्स टिकट हुआ है, जनरल वार्ड हुआ है,
25 साल हो गया सर यहाँ हम लोग ये जेजो कॉलोनी में आके 25 साल हो गया जब सेक्टर 3 में। 25 साल के बाद तो आज हुआ जनरल हुआ, लेडी जेंट्स टिकट हुआ, बदला हमें एक चांस दो भाई साहब। मैंने बोला पहले स्टार्ट में कह रहे थे मैं तेरे नाम पहुँचाऊँगा ऊपर, ये किसी के नाम नहीं पहुँचा, ये सारे ऐसी हमें ना मुद्दा बना के ऐसे बिठा देते हैं। इतना जनरल होने के बाद भी फिर लेडीज़ की यहाँ क्यों, मतलब लेडीज़ सीट में जाके लेडीज़ को लड़ाने चाहिए। कोई भी कोई भी लेडीज़ बच्चे भी नहीं है सर। हम जब अभी देखो मैं तो निर्दलीय खड़ा हूँ, मेरे लिए जो कुछ भी झंडा ये गुबाड़ा में मेरे चिन्ह गुबाड़ा है, मेरे लिए बच्चे कॉलोनी के सहयोग पूरे बुजुर्ग बहन जी सारे सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए तो हम तो करते थे पहले। अब तो एक बच्चा भी नहीं झंडा उठा रहा यहाँ, मतलब उनको पता चल गया। कहीं जो आपके साथ हुआ दुख होता है आज कि आपने इतने साल लगाए, वो भी उन लोगों के साथ में जिन लोगों ने आपको समय आने पे मान सम्मान नहीं दिया, जिन लोगों ने हमेशा कार्यकर्ता की तरह आपको ट्रीट किया, काम करवाए, लेकिन जो टिकट की बारी आई तब आपको नकार दिया। दुख होता है इस बात पे? सर दुख क्यों नहीं होगा सर, ये है टिकट तो ये बेच रहे हैं हमारी सेक्टर ये क्या कहते हैं मटियाला विधानसभा में तो पुराने कार्यकर्ता को किसी को भी टिकट नहीं दिया सर। जो झंडा शुरू से पकड़े उनको तो टिकट नहीं दिया, तो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ को बिका सारे टिकट सर। हम तो गरीब झुग्गी वाले करके बोले, हमें तो विधायक ने हमें झुग्गी वाले हमें कहाँ से टिकट देंगे, मतलब टिकट तो जिंदगी में कभी भी नहीं देंगे सर। ये तो यहाँ तो टिकट ही नहीं देंगे, हम तो ऐसी झंडा पकड़ते रहो, दरी बिछाओ कुर्सी बिछाओ, यही हमारी मतलब हालत है। और बाहर से कोई लोग आते नहीं है प्रचार के लिए ये झंडा लेने। द्वारका में हम इनके लिए वोट मांगते थे, अपार्टमेंट में जाके पर्ची बांटना वो मांगना। आम आदमी पार्टी के बाकी जो कार्यकर्ता हैं जो आज उनके साथ आज भी लगे हैं, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे जैसा आपके साथ हुआ उसके आधार पे? मतलब सर उनसे कोई अपील करना चाहेंगे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सालों से आप ही की तरह आज भी टिकट की चाह में, आज भी अपने मान सम्मान की चाह में आम आदमी पार्टी के साथ हैं, विधायक गुलाब सिंह यादव के साथ में, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ ज़रूर चाहता हूँ सर मैसेज। तो सर अब ये लोग सोच लिए पहले जैसा आम आदमी जो झूठ बोल के आए थे, मतलब ऐसे हम आपकी कॉलोनी में वो करेंगे, ये सब कार्यकर्ताओं को पता सर। मैं कह रहा हूँ ये द्वारका ये मटियाला वार्ड में जितने भी आम आदमी को बंदे को टिकट दिया कोई भी जीतेगा नहीं सर, ये मैं कह रहा हूँ। सारे छिड़े हुए, एक तो लोग भी छिड़े हुए, आम आदमी के कार्यकर्ता कोई भी कुछ नहीं है सर। वो तो कोई मजबूरी में इनको कहीं दबाव आ गया तो वो लग रहे हैं उनके पीछे, नहीं तो बिल्कुल एक झंडा कोई नहीं उठाने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं है सर। सर यही है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पड़ोस के वार्ड के यानी सीमा पार के गांव के रहने वाले हैं, आपकी जानकारी में होगा ककरौला गांव के हैं वो। तो ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी स्थानीय व्यक्ति को टिकट देनी चाहिए थी जो वार्ड का रहने वाला है? ये गलत है सर। ये तो हमारी द्वारका मतलब द्वारका अपनी वार्ड में किसी को उनको टिकट देते तो बहुत अच्छा था। फिर भी सर वो लोग कहाँ काम करते हैं सर, एमसीडी के चुनाव ये बाकी कौन वोट देते हैं, सारे जेजे कॉलोनी छोटे छोटे सारे डालने के बाद इनका काम यहाँ काम ही नहीं करते हैं सर। ये बड़े बड़े अमीरों को देते हैं, वो पैसे खर्च करते, झुग्गी में आते दारू पैसे किसे बांटते हैं। अब देखो झंडे इतने लगवा रहे हैं, झंडे तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। क्या करें सर, यहाँ भी सारे रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, उनको बुला के उनको पैसे दे दिया, कुछ दारू गिरो दे दिया। अभी लगाने में तो लोग ऐसे ही लगा रहे हैं। और आप हिस्ट्री निकाल लो सर इस 25 साल में, यहाँ आप वोट की गिनती में कभी भी देखो, पहले तो कांग्रेस की आती थी लीड बहुत तगड़ा, उसके बाद आम आदमी को ही आता है। यहाँ बीजेपी का तो बिल्कुल नहीं आता सर, कुछ आ गया तो मतलब 500 वोट 600 वोट सेक्टर। एक मैं और अंतिम सवाल लेता हूँ कि विधायक गुलाब सिंह यादव के साथ में पीछे एक घटना हुई 4-6 रोज़ पहले, कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की और टिकट बेचे जाने के आरोप लगाए उन पे। आप सहमत हैं इस बात से, ऐसा हुआ होगा, टिकट बेची गई होगी वहाँ? जरूर सर, टिकट बिका सर। वो हमारी चावला से सुमित भाई को पिछली बार टिकट मिला था, 500-600 वोट में हारा वो बेचारा। उसके बाद उसको भी ताकत दिया ही, हमें अब सब कार्यकर्ताओं को पता। सुमित अगली बार उसी को टिकट देंगे करके कह रहे थे, उसने 13 लाख तो बेचारे ने लगा, मेहनत बहुत करा सुमित ने उस वार्ड में, और लास्ट तक टिकट दे रहा हूँ करके 3-4 करोड़ को तुमने टिकट बेच दिया होगा, तो फिर कार्यकर्ताओं को कितना दुख होता है सर, बहुत दुख होगा सर। उस चक्कर में उनको झगड़ा हो गया वहाँ। खैर मतलब ये पता है सुमित भाई ने बहुत मेहनत करा, कॉलोनी गली गली पे घुमा, बहुत मेहनत करा आम आदमी पार्टी के लिए। ये लास्ट तक उसको बोले सुमित तुझे 100% तेरी टिकट, लास्ट में ये काट दिया विधायक ने। और सब कार्यकर्ता को तो कुंदा किया आता है सर। लगभग तमाम वार्डों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है इस बार, है ना? हाँ जी जरूर सर। ये ककरौला वार्ड में भी ऐसे ही हुआ था। हमारा वो अमित अर्पित नहीं सर, ये निर्दली में खड़े ना ककरौला गांव से, राजदत्त गहलोत। नहीं सर, वो
अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को और भी कार्यकर्ताओं कह रहे थे तुम्हें टिकट देंगे करके, फिर वहाँ भी टिकट बिका, ककरोला में भी पैसे दिया, उनको दे दिया टिकट सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कन्हैया जी आपके लिए। आप निर्दलीय जो है अपनी विजय पताका फहराएं, द्वारका ए वार्ड से आप विजयी हों, ऐसी शुभकामनाएं। मैं ये चाहता हूँ सर, द्वारका में जो भी, हम भी द्वारका में आते हैं जी, ये हमें तो विधायक ने हमें तो बांट दिया द्वारका, तुम जुग्गी वाले वो द्वारके वाले करके, हम भी द्वारके वाले ही हैं। ये हम गरीब, आप लोग अमीर है जी। मैं पहली बार निर्दलीय लड़ रहा हूँ, आप लोग सारे मिलके मुझे सपोर्ट करो। आप सबों को धन्यवाद। चलिए, निर्दलीय उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के बागी नेता कन्हैया अपील करते हुए कि अब जो लोग हैं वो अपने के साथ आएँ, सेक्टर 3 के जो लोग हैं वो उनके साथ हैं, और पूरी द्वारका जो है उनको सपोर्ट करे, तो लिहाजा एक बेहतर चुनाव वो लड़ेंगे और इस बार विजय पताका गुब्बारे के रूप में अपनी फहराएंगे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।